हेलो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास है वो होगी प्रॉपर्ली डिपेंड ऑन द हेलो स्टूडेंट्स। आई थिंक लास्ट जो हमारी वीडियोस थी, सेट ऑफ वीडियोस था, उसके अंदर आपने क्वांटिटी को समझा था। आज की हम क्लास में समझेंगे डिफरेंशिएबिलिटी क्वांटिटी दोनों अलग अलग टॉपिक हैं। सो क्वांटिटी इज ऑल अबाउट कि आपका कर्व में कहीं ब्रेक तो नहीं है, एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑल अबाउट कि कर्व में आपके कॉर्नर नहीं है, कॉर्नर पे एक्चुअली फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो अगर हम चेक कर रहे हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या फिर नहीं है, उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं वर्ड LHD RHD। LHD इसका मतलब है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, RHD इसका मतलब है राइट हैंड डेरिवेटिव। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। LHD मतलब क्लियर हो गया? LHD का मतलब होगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड RHD का मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव। तो LHD का फॉर्मूला अलग होगा एंड RHD का फॉर्मूला अलग होगा। ये आप नोट डाउन कर लीजिए। ऐसा टॉपिक हम लोगों ने 11th क्लास में भी डिस्कस किया था और वहां पे ये लिखा गया था फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के अंदर। जैसे क्वांटिटी हमने वहां पे a माइनस एच लिखा था, यहाँ पे हम x माइनस एच लिखेंगे। एंड जैसे RHD के अंदर हमने लिखा था a प्लस एच, तो यहाँ पे आप x प्लस एच लिखोगे। तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। और नीचे एक बात ध्यान रखनी है, LHD के अंदर डिनोमिनेटर माइनस एच आएगा और यहाँ पे आपका h आएगा। नाउ LHD आप कर लोगे, RHD कर लोगे, फॉर्मूले हम सबके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे किस तरीके से LHD और RHD को कैलकुलेट किया जाता है। सो जब आप कैलकुलेट कर लेंगे LHD RHD तो वैल्यूज आएंगे। नाउ अगेन दो केस बन जाएंगे, LHD आपका RHD के इक्वल भी हो सकता है, LHD आपका RHD के अनइक्वल भी हो सकता है। तो लेट्स से अगर इक्वल आ रहा है, LHD अगर RHD के इक्वल आ रहा है, तो आप लिखोगे f इज डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। इस पॉइंट के थ्रू, इस पॉइंट पे आपका डिफरेंशिएबिलिटी पूछी गई है। और अगर आपका LHD RHD अनइक्वल आ रहा है तो आप लिखोगे f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a। तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ से बात करें, ये आपके पास जो टॉपिक्स है वो आपका है एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। बट 5.2 पे बढ़ने से पहले एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़े से एग्जांपल्स, उसके बाद में आपको 5.2 पे क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 हम फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आई थिंक क्लियर नाउ कि हम किस तरीके से हम LHD निकालते हैं, किस तरह से हम RHD निकालते हैं। केस 1 क्लियर है कि अगर आप LHD नॉट इक्वल टू RHD है तो आप लिखोगे f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a, और अगर आपका इक्वल आ रहा है तो आप लिखोगे f इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a, राइट। अब LHD और RHD किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं वो हम सेकंड वीडियो में सीखेंगे, क्योंकि अभी तक मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं आपको कि इस तरीके से व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन। तो लेट्स से मेरे पास एक कर्व है, अगर आप देखो ये मेरे पास एक कर्व है, sin x का मैंने एक कर्व बनाया है और हम इसे लिखते हैं sin x को कि f इज कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। उसका रीजन बेसिकली ये है, अगर आप देखो कर्व को ध्यान से तो इस कर्व में कहीं भी आपका ब्रेक नहीं आ रहा है। आप जितना चाहो आप इसे एक्सटेंड कर सकते हो राइट में भी, और इनफैक्ट आप चाहो तो लेफ्ट में भी अपना एक्सटेंड कर सकते हो। तो कहीं भी आपका ब्रेक नहीं आ रहा है, ब्रेक नहीं आ रहा है, इट मींस ए कंटीन्यूअस फंक्शन होता है, ठीक है। अब डिफरेंशिएबल कब होगा? डिफरेंशिएबिलिटी हम कैसे करते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, या किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। उसके लिए हमें क्या करते हैं, ग्राफ पे हमें इसे चेक करना है कि कहीं पे कॉर्नर तो नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो, ये कॉर्नर कहीं है, स्मूथ कर्व है, कर्व्स हैं बिल्कुल, ठीक है। कहीं भी आपका कॉर्नर नहीं आ रहा, अगर कहीं कॉर्नर नहीं आ रहा है इट मींस ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल भी है। इसलिए sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। सेम cos x का भी अगर आप ग्राफ देखोगे तो cos का जो ग्राफ है वो भी कुछ इस तरीके से जाता है, राइट। तो अगेन स्मूथनेस आ रही है पूरी की पूरी, और बैक साइड में लेके जा सकते हैं तो स्मूथनेस आ जाती है। अगेन कर्व्स है, स्मूथनेस है, कहीं भी आपका कॉर्नर नहीं है, कहीं आपका ब्रेक नहीं हो रहा, तो कॉन्टिन्यूअस भी है और फिर डिफरेंशिएबल भी हो गए। सो अब कॉन्टिन्यूअस है, और देखो मैंने एक टॉपिक को ध्यान से, पहले मैंने आपको कॉन्टिन्यूटी पढ़ाई, फिर मैंने को डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ाई, तो इसके पीछे एक रीजन होता है, हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो क्वांटिटी पहले हमें देखनी होती है कि आपके में कहीं भी आपका ब्रेक नहीं होना चाहिए, वो हमने देख लिया, कहीं ब्रेक नहीं है, कॉन्टिन्यूअस हो गया, कहीं कॉर्नर भी नहीं है, इट मींस आपका डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ठीक है। अब एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं कि कॉन्टिन्यूअस तो है बट डिफरेंशिएबल नहीं है, ये देख लेते हैं, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूअस तो है बट डिफरेंशिएबल नहीं है, ऐसे एक एग्जांपल हम देख लेते हैं।
सो उसका एक बहुत बेसिक एग्जांपल है, अगर आप देखो, और एग्जांपल आपका है मॉडुलस फंक्शन। ये आपका एक मॉडुलस फंक्शन है, ठीक है। अब ये कॉन्टिन्यूअस है, स्मूथनेस है पूरी, ठीक है, पूरा का पूरा कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा, एग्जैक्ट जा रहा है आराम से, लेफ्ट में भी राइट में भी आराम से मूवमेंट हो रही है। लेकिन जीरो पे कॉर्नर आ गया, बन गया ना कॉर्नर, देखो। तो यहां से लेकर ये जो लाइन है ये पूरी डिफरेंशिएबल है, ये पूरी डिफरेंशिएबल है, बट जीरो पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। इसलिए हम लिखते हैं, अगर आप जीरो पे आप एलएसडी आरएसडी निकालोगे, जो हम सीखेंगे कैसे निकालते हैं, तो आप देखना एलएसडी आरएसडी जो वैल्यूज हैं वो अलग अलग आएंगे। तभी हम लिखा केस जो वन हम डिस्कस कर रहे थे, मैंने पहले बताया था आपको कि अगर एलएसडी आरएसडी अनइक्वल आ रहा है किसी एक पॉइंट पर x इक्वल टू a पर, अगर कहीं पे वो डिफरेंशिएबल और अनइक्वल आ रहा है तो आप लिखोगे f इज नॉट डिफरेंशिएबल, और इक्वल नहीं आ रहा, सॉरी इक्वल आ रहा है तो आप लिखोगे f इज डिफरेंशिएबल, और अगर इक्वल नहीं आ रहा तो आप उसे लिखेंगे f इज नॉट डिफरेंशिएबल। क्लियर है बिल्कुल? आई थिंक समझ आ गया। सो एक हमने जो पहले एग्जांपल देखा था वो था कि कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल भी है। दूसरा एग्जांपल हमने देखा कॉन्टिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। क्या कोई एक ऐसा एग्जांपल हो सकता है कि डिफरेंशिएबल हो बट कॉन्टिन्यूअस ना हो? रीजन इज नो। उसका रीजन ये है कि उसके लिए आपको एक छोटा सा स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। तो जो आउटर मोस्ट है उसको बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, और जो इनर मोस्ट है आपका उसको बोलेंगे डिफरेंशिएबल, ठीक है। सो हर चीज अगर हम कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो उसके पास दो ऑप्शन आ सकते हैं, इट मे बी डिफरेंशिएबल, इट मे नॉट बी डिफरेंशिएबल। अगर वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो उसका दो पॉसिबिलिटीज होती हैं कि वो डिफरेंशिएबल भी हो सकता है, वो नॉट डिफरेंशिएबल भी हो सकता है। लेकिन अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूअस हमेशा होगा, ठीक है। तो ये हम यूज भी करेंगे एक क्वेश्चन में कि अगर एक फंक्शन में डिफरेंशिएबल दिया है और उसके अंदर हम क्वांटिटी भी चेक करेंगे, राइट। सो हमें क्या ध्यान रखना है कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूअस भी होगा, मगर अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन में अभी इतना ही, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू क्लास, थैंक्स अ लॉट।